कहते हैं ना, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने अपनी जिंदगी की प्लानिंग नहीं की ना, तो मेरे भाई आप ये मानकर चलिए कि उसने अपनी फेल्यूर की प्लानिंग शुरू कर दी है, वो भी बिना किसी शर्त के, यानी कि बिना किसी कंडीशन के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से जबरदस्त तरीके हैं, यानी कि इफेक्टिव तरीके हैं, जिनके जरिए आप अपने टाइम को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज एवरीथिंग। देखिए मेरे भाई, जब हम हवा में प्लान्स बनाते हैं ना, तो मेरे भाई हमें बहुत मजा आता है, यानी कि हमें बड़ा आराम लगता है। पर जब हम रियलिटी में प्लानिंग बनाते हैं ना, तो मेरे भाई मुश्किलें साफ साफ नजर आती है। सो ख्याली पुलाव मत पकाओ, रियलिटी में अपनी प्लानिंग को बनाओ, तभी मेरे भाई आपके काम आएगा। नहीं तो आप अगर हवा में प्लान बनाओगे ना, तो मेरे भाई वो किसी काम का नहीं। आपको मजा तो आएगा, पर रियलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए ख्याली पुलाव मत पकाओ, रियलिटी में अपनी प्लानिंग बनाओ, ताकि हम रास्ते में आए हुए हर प्रॉब्लम्स को, हर चैलेंजेस को आराम से फेस कर सके, यानी कि अपने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। अब सीधे मुद्दे की बात, प्लानिंग होता क्या है? किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो भी जरूरी प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ना मेरे भाई, हम उसी को प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है मेरे भाई, सोचने से तो कुछ होगा नहीं, आपको उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, यानी कि आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है मेरे भाई। जैसे कि उस चीज को आप कैसे करोगे, यानी कि कैसे आप उसको कंप्लीट करोगे, कैसे आप डेस्टिनेशन तक पहुंच रहोगे, यानी कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। क्या क्या चैलेंजेस आएंगी और आप अपने रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से, यानी इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कैसे कर पाएंगे, और कितने समय में हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। मतलब आपको ना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यही मेरे भाई प्लानिंग होती है। जब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हो ना, तभी आप किसी काम को अचीव कर पाते हो। एक सीक्रेट बताऊं, ये बात तो पक्की है मेरे भाई, जब आप प्लानिंग करते हैं ना, तभी आप अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। इसमें मेरे भाई कोई दो राय नहीं है, सच में आप जल्दी से जल्दी अचीव कर पाते हैं। अब असली मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, प्लानिंग और इफेक्टिव प्लानिंग में क्या अंतर है, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। प्लानिंग और इफेक्टिव प्लानिंग में क्या अंतर है? मान लीजिए कि आपको 5 साल में 10 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। पर अगर आपने उसको 2 साल में ही मीट कर लिया ना, तो मेरे भाई इसी को हम इफेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। यानी कि जिस समय आपने जो डेडलाइन सेट किया ना, मान लीजिए आपने अपने गोल का डेडलाइन सेट किया कि मुझे इतने समय तक अपने आप को काम करना है बढ़िया तरीके से, पर अगर आपने उसको जल्दी से मीट कर लिया ना, तो मेरे भाई इसी को हम इफेक्टिव प्लानिंग कहते हैं। एक जरूरी बात, आज का समय ना बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, इसलिए मेरे भाई इफेक्टिव प्लानिंग करना ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसलिए आपको इफेक्टिव प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि क्रिटिकल है। चलिए अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको, मतलब जिनके जरिए आप अपनी प्लानिंग को इफेक्टिव प्लानिंग में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी प्लानिंग को इफेक्टिव प्लानिंग में बदल सकते हैं। इसलिए मेरे भाई अभी ध्यान से सुनना। पहला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्ट्रेंथ्स को ना ढूंढो, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं। मतलब आपके पोटेंशियल कितनी है, मतलब आप में क्या क्या खूबियां हैं, उसको मेरे भाई पहचानो। मतलब आप अपना स्वॉट एनालिसिस करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप में कौन कौन से स्ट्रेंथ्स छुपे हुए हैं, जो मेरे भाई आपको आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। दूसरा, अपना एम्बिशन क्रिएट करो। जी हाँ दोस्तों, अपना एम्बिशन क्रिएट करो। अगर आप एम्बिशियस हो ना, तो मेरे भाई आप अपने गोल्स को आराम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि मेरे भाई आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ना अपने आप को पूरा झोंक दोगे, यानी कि अपनी पूरी जान लगा दोगे, क्योंकि आप उस गोल से उतना एम्बिशियस हो, यानी कि अपने गोल से इतना प्यार करते हो, आप इतना इंटरेस्टेड हो, यानी कि इतना कर सकते हो कि आप पूरे एम्बिशियस के साथ आगे बढ़ोगे। तीसरा, अपनी प्लानिंग को ना मेरे भाई फिजिकली पेपर पर लिखो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, अपने प्लानिंग को ना फिजिकली पेपर पर लिखो कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और मेरे भाई मेन चीज क्यों करना है, यानी कि क्लियर योर वाई। जब आपका वाई क्लियर हो जाता है ना मेरे भाई, आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हो, और जब आप ताबड़तोड़ मेहनत करते हो ना, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस
पक्की है, इसलिए पहले अपना वाई भी क्लियर करो, क्योंकि आपका वाई जितना स्ट्रांग होगा ना उतनी आपकी सक्सेस पक्की है मेरे भाई। चौथा, अपना स्टैंड बाय रखें। जी हाँ दोस्तों, अपना स्टैंड बाय रखें कि आपका प्लान भी क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, अपना प्लान ये फेल हो जाता है। वैसे आपका प्लान ये फेल नहीं होगा, पर मेरे भाई अगर मान लीजिए कि अगर आपका प्लानिंग ए मतलब प्लान ए अगर फेल हो गया तो आप क्या करोगे। इसलिए आप अपना प्लान बी भी बनाओ, ताकि जब भी अगर मान लो फेल हो गए तो अपने प्लान बी को आप आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब अगर आपका प्लान ये गलती से फेल हो गया ना तो मेरे भाई आपके पास प्लान बी रहेगा, क्योंकि आपको शिफ्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बैठ के रोना नहीं है, आपको प्लान बी पर शिफ्ट करना है। लास्ट वन देखिए मेरे भाई, आपको ना कंप्लीट प्लान को डेवलप करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको ना कंप्लीट प्लान को डेवलप करना है। कहीं पे भी कोई भी चीज छोड़ो मत। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, क्योंकि जब वॉर होता है ना तो हमारे पास सारी चीजें तैयार होनी चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं। इसलिए मेरे भाई आपके पास रिसोर्सेज है कि नहीं, आपके पास वो टैलेंट है कि नहीं, आपके पास परफॉर्मेंस तगड़ी है कि नहीं, जैसे कि डेली प्लान्स, वीकली प्लान्स, मंथली प्लान्स, ईयरली प्लान्स, ये सब मेरे भाई आपके पास होने चाहिए। क्योंकि बड़ा गोल जब होता है ना तो आप एकदम तो उसको अचीव नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बड़े गोल को ना छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करना है। मान लीजिए आपका 1 साल का गोल है कोई, तो बड़ा गोल एकदम तो हो नहीं जाएगा, इसलिए उसको आप छोटे छोटे गोल्स में, मतलब 1 ईयर प्लान को आपको एक एक दिन, हर दिन के गोल्स के बराबर करना है। जब आप 1% इंप्रूवमेंट डेली करते रहोगे ना तो मेरे भाई आप 365 इंप्रूवमेंट तक पहुंच ही जाओगे। सो इन छोटे छोटे गोल्स को बनाओ और इसे पूरा भी करो। पर कैसे? इंप्लीमेंटेशन करके, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, इफेक्टिव प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने से फायदे क्या हैं? क्योंकि मेरे भाई बिना फायदों के ना मोटिवेशन नहीं आता सीखने का, इफेक्टिव प्लानिंग बनाने का। इसलिए इफेक्टिव प्लानिंग को करने के बेनिफिट्स क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला तो मेरे भाई आपका टाइम सेव हो जाएगा, यानी कि आपका टाइम बच जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। अपनी कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने के लिए ना आपको अपने टाइम को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने टाइम को सेव करते हैं ना, उस एक्स्ट्रा टाइम में ही आप उनसे कुछ अलग कर पाते हैं, कुछ अनोखा कर पाते हैं, जिससे मेरे भाई आप उनको आराम से पछाड़ सकते हैं। और आज की कंपटीशन की दुनिया में आपको पछाड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं पछाड़ोगे तो मेरे भाई आप पिछड़ जाओगे। इसलिए मेरे भाई पछाड़ो तभी आगे जाओगे। पर मेरी बात मानो ना तो आप हमेशा उत्तम बनने की कोशिश करो, श्रेष्ठ नहीं। दूसरा, आप सही दिशा में चलोगे, यानी कि आप सही डायरेक्शन में चलोगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। देखिए मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार मेरे को ना मन कर नहीं कर रहा, मैं करूं या ना करूं मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे भाई कुछ मत सोचो, बस एक ही चीज सोचो, अपनी प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना है। इसलिए मैंने आपको बोला प्लानिंग बनाओ, क्योंकि मन ना बहुत कुछ कहता है, इसलिए मन के हिसाब से मत चलो, अपने प्लानिंग के हिसाब से चलो। अगर आप अपने प्लानिंग के हिसाब से अपने गोल्स को प्रॉपरली तरीके से, पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा एनर्जी देकर अगर आप करेंगे ना, यानी कि अपने आप को झोंक देंगे ना, पूरा एक्सिक्यूट परफेक्टली करेंगे ना अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव प्लानिंग, तो मेरे भाई आपकी सक्सेस पक्की है, ये मेरी गारंटी है। तीसरा फायदा, आप ना आराम से अपने चैलेंजेस को फेस कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका ना पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा। जब आपका इफेक्टिव प्लान बन जाएगा ना, यानी कि आपके सारे गोल्स आपके सामने रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि मैं कितने डेडलाइन में इसको कंप्लीट कर लूंगा। मतलब आपके अंदर ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड ना मेरे भाई आपको इनर मोटिवेशन जनरेट करेगा, जिससे ना मेरे भाई जब अंदर इनर मोटिवेशन होता है ना तो वो कभी खत्म भी नहीं होती, क्योंकि वो तो इनर मोटिवेशन है। और जब इनर मोटिवेशन आता है ना तो मेरे भाई आप अपने टास्क को आराम से कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। सॉरी प्लानिंग नहीं, आपने पहले से ही इफेक्टिव प्लानिंग करके रखी है कि अगर चैलेंजेस ऐसे आएंगे ना तो मैं वैसे करूंगा, अगर चैलेंजेस वैसे आएंगे तो मैं ऐसे करूंगा। इसलिए मैंने बोला भाई इफेक्टिव प्लानिंग करो, और आप अगर इफेक्टिव प्लानिंग को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हो तो मेरे भाई मजा ही मजा है। एट लास्ट आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, जो मेरे भाई इस कंपटीशन के युग में बहुत बड़ी बात है। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे चला जाएगा। अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया ना तो मेरे भाई आप ही
आगे रहोगे, यानी कि आपके कंपटीशन में कोई रहेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे गोल्स ना आपके सामने होते हैं। जब आप इफेक्टिव प्लानिंग करते हैं ना तो सारे गोल्स आपके सामने होते हैं, तो आप आराम से चूज कर सकते हैं कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम अर्जेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट आप जाते हो, तो मेरे भाई आप उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हो। सो मेरे भाई मैंने आज प्लानिंग का बहुत ही जबरदस्त तरीका आपसे शेयर किया है, और वो क्या है? इफेक्टिव प्लानिंग। मेरे भाई इसको केवल सुनना नहीं है, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। मतलब बस सुनना नहीं है, इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। एक बार आप देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के साथ इंफोटेनमेंट भी है। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।